अनवर, मौला मेरे मौला। मिथुन शर्मा, शिल्पा राव, सईद कादरी साहब, क्या कहानी है इसकी? बचपन में एक पिक्चर देखने गया निकाह, उसके गाने हमें बहुत अच्छे लगे और मैं बचपन में सोचा कि अगर मुझे कभी फिल्म बनाने का मौका मिला तो इसी लिरिक राइटर से गाना लिखाऊं। मिथुन का भी वो कोई मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि जिस गरीबों की जो आंसू है उसको पोंछ पाऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और हमें लगता है वही जीवन का एक मकसद है। आपने कहा कि हर रोज़ लौटते थे पैसा कमाने की धुन थी। मैं इस उम्र में कई बार महसूस करता हूँ कि हम पैसों के पीछे बहुत भाग रहे हैं, परिवार को उतनी अहमियत नहीं दे पाते। बिल्कुल। बच्चों को बड़ा होते शायद आप नहीं देख पाए होंगे, बीवी को समय, माँ बाप को बूढ़ा होते देखना। वो घटना के बारे में थोड़ा बताइए। उस घटना ने क्या बदला? कैसे आपको एक इंसान के तौर पर या ज़िंदगी देखने को कैसे बदला? क्योंकि आई एम श्योर इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जो आपको सुनेंगे वो भी आज उसी रेस में है। अच्छा पैसा बना लेंगे, घर आ जाएगा, फिर और कमा लेंगे और बढ़ता जाएगा, जो अंतहीन यात्रा है। असल में मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरे फादर इंडियन ऑयल में एक गवर्नमेंट जॉब में थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। वहीं पर एक लड़की पसंद आई जिससे मैं लव मैरिज किया और जिस दिन शादी किया उस दिन मेरे पास मात्र 900 रुपये थे। जीवन का संघर्ष बहुत कठिन था लेकिन सपने बड़े थे। ये उम्मीद थी कि हमें बड़ा आदमी बनना है और मेन रूप से फादर का नाम बड़ा करना है। दयाल जो मेरे नाम के आगे जुड़ा वो मेरे फादर का नाम है, श्री राम दयाल सिंह। उसके वजह से ही आज वो जिंदा हैं। लेकिन लखनऊ में आप जाओगे तो दयाल चौराहा उनके नाम से मिलेगा आपको। चार बाग से अगर आप जा रहे हो तो आपको दयाल चौराहा, दयाल रेजिडेंसी, दयाल स्टेट बस का टिकट प्रिंटेड मिलेगा। तो मेरा ये शुरू से प्रयास था। आज तक मैंने जहाँ भी घर बनाया कभी मेरा नाम आपको नहीं मिलेगा, दयाल ही आगे लिखा हुआ मिलेगा। और करते करते ईश्वरी कृपा थी कि मेरे दयाल नाम इतना बड़ा हो गया कि मेरे नाम के साथ ही दयाल जुड़ गया। जीवन की शुरुआत वहाँ से हुई और 2005 में मैंने लंदन में ऑफिस खोल लिया था। लेकिन परिवार को समय नहीं दिया। एक नशा था कि पैसा कमाना है, नाम कमाना है। और जब बच्चों को कभी बड़ा होते नहीं देखा, जब बच्चों को समय देने का समय आया तो बच्चा नहीं रहा। और मेरा बड़ा बेटा था, वो लखनऊ से दिल्ली आ रहा था, ट्रेन में ही उसका हार्ट फेल हो गया और रात में हमसे गले मिल के गया। उस दिन हमें वो रोज़ से ज़्यादा सुंदर लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ परेशानी हो सकती है उसको। तो मैंने बार बार बोला कि यार पैसा और ले लो, ब्रीफकेस में रख लो। और सवेरे मेरे पास हम लोग टहल के लौटे, फ़ोन आता है कि अंकल कुंवर उठ नहीं रहा है ट्रेन में। तो हम तो तैयार होने लगे, तुरंत भागे। तो पता चला जब लखनऊ पहुँचे, एम्स पहुँचे तो बहुत भीड़ लगी हुई थी वहाँ। हम लोग बताया कि आप देखना चाहते हो तो वो जो बच्चे को हम रात में गले लगा के भेजते हैं वो लॉकर के अंदर उसकी डेड बॉडी रखी थी। और बहुत देर तक तो दिमागी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो नहीं रहा। फिर जब पोस्टमार्टम को गया तो हमें लगा कि यार अब तो उसका सर तोड़ देंगे तब तो वो नहीं बचेगा, जबकि वो तो ख़त्म हो ही चुका था। लेकिन मेंटल हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो बच्चा नहीं रहा। तो जब वहाँ से निकले फिर भी जिम्मेदारी थी मुझे सब चीज़ करने की। तो उसके बाद फिर हमें लगा कि जो मैंने अभी तक जीवन में किया वो जीवन नहीं रहे, कुछ और के लिए ईश्वर ने हमें चुना है। फिर बच्चों का एक स्कूल बनाया उसके नाम से, कुंवर्स ग्लोबल स्कूल, जो अपने आप में हमें लगता है कि देश का पहला स्कूल है जहाँ पर कि बैलेंस शीट मेंशन की जाती है। और बच्चों का बिल्कुल जो रियल सेंस में जो एजुकेशन होना चाहिए एक फादर बनकर। अपने बच्चे के लिए कभी मैं सॉक्स लेने नहीं गया, कपड़ा लेने नहीं गया, लेकिन अगर स्कूल में किसी बच्चे का सॉक्स फटा है तो अब मैं खुद लेने जाऊँगा। मैं होटल भी कहीं चलाता हूँ। अगर स्कूल में बच्चा बोल दिया कि आज गाजर का हलवा खाने का मन है तो शेफ़ आके बनाएगा उनके लिए। तो उस शिद्दत से फिर बच्चों से हमें लगा कि समय देना चाहिए और एक माली बन के उनको कैसे परवरिश करना चाहिए। तो अपने आप अंदर चेंज लाए इस चीज़ को। क्या शिकायत रही जब आप कह रहे थे कि आप बच्चों को समय नहीं दे पाए और एक रोज़ पता लगा कि बच्चा नहीं है? हमें लगता है कि आप अपने सपने के लिए जीते हो, एक एज होता है, लेकिन परिवार का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है और आपको ये समझना चाहिए कि आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, अच्छे नेता हो सकते हो, लेकिन अच्छा पिता होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अच्छा परिवार के आप मुखिया हो तो आपको अच्छा परिवार भी संभालना है। और हमें लगता है हम लोग जो छोटी जगह से आते हैं या संघर्ष से बढ़ते हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। क्योंकि फादर भी आप बनते हो, पहली बार बनते हो तो बहुत साल लग जाता है कि आप कैसे फादर हो, फादर कैसे बनना है, ये भी तो एक सीखने की बात है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का एजुकेशन नहीं है। हम लोग एक ही दौड़ जानते हैं कि भाई कैसे सक्सेस होना है, बच्चों के लिए कैसे घर लाना है, कैसे बड़ी गाड़ी लेनी है। तो उस दौड़ में फंस जाते हैं। मतलब शायद हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि हम आर्थिक तौर पर कितना दे दें वही एक पिता का दायित्व है। हाँ, कहीं ना वो संसाधन दे दिया हमने, संसाधन दे दिया, बट वो जो कम्युनिकेशन, वो जो संवाद, वो नहीं कर पाते हम लोग। वो एक कमी रह जाती है। तो एहसास हुआ आज उस कमियों को पूरा करना हो। मुझे लगता है कि आज मैं कहता हूँ कि मेरी दो बार जन्म हुआ।
एक बार मेरी माँ से हुआ और दूसरा जन्म मेरी पत्नी से हुआ, जिसने अगर वो नहीं रहती तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे 2 साल ब्रेन का इलाज कराना पड़ा बच्चे के न रहने के बाद। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोता था रात में 4 बजे भोर में उठ के। तो उससे निकलने के लिए परिवार ही आपको सपोर्ट करता है किसी कष्ट आने पर। तो समय देना चाहिए परिवार को। मैंने मनोज मुंतशिर का पॉडकास्ट किया था। मनोज जी ने मुझसे कहा कि मैंने जीवन भर अपनी पत्नी की अहमियत नहीं की, काम में बिजी था, फिर आदिपुरुष आई, बवाल हुआ, सबने किनारा कर लिया, तब जाकर एहसास हुआ पत्नी कितनी बड़ी ताकत होती है। और अब जो नया जन्म हुआ उसमें शुक्रगुजार हूँ उसका। मैं फिर वही पूछ रहा हूँ कि हर मिडिल क्लास का बच्चा या हर गरीब बच्चा जो अपने परिवार में पहली पीढ़ी में परिवार की हैसियत बदलता है, अपग्रेड करता है, उसे कुर्बानियाँ बहुत सारी देनी पड़ती है। कई लोग जीवन भर नहीं संभाल पाते। आपकी लाइफ में एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई जिसके आपको आया। जिंदगी देखने का नजरिया कैसे बदला है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि आज जो नया बच्चा आपको सुन रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो भागा पड़ा, जो अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठा रहा, अपनी वाइफ से बात नहीं कर रहा, अपने बच्चों को देख नहीं रहा, वो सुबह उठ के मशीन की तरह जा रहा है, काम कर रहा है, शाम को लौट रहा है, जिसके दिमाग में चल रहा है कि मुझे पैसा दे जमा कर देना है ताकि बीवी शॉपिंग कर ले, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ ले, उनको कोई कमी ना हो, माता पिता का इलाज हो सके, उसके लिए यही प्रायोरिटी है। लेकिन वो समय नहीं दे पा रहा सब कुछ करके। उसको देखने का नजरिया कैसे बदला आपका? तो बहुत बड़ी लाइन है कि दशरथ जैसा बाप बना दिखा दो, बन जाएंगे हम भी राम। तो अगर आप राम पैदा करना चाहते हो तो आपको दशरथ बनना होगा। हम सब एक रेस में भटक रहे हैं। जैसे बंदर होता है ना, मदारी ने दिखाया, डमरू बजाया और बंदर नाचने लगता है, वो स्थिति हम सब की हो गई है आज। चूँकि भौतिक समाज है और जब हम पेपर में ऐड देखते हैं कि एप्पल फ़ोन है या ये गाड़ी लॉन्च हो गई, तो हम आप दौड़ने लगते हैं कि यार ये हमको लेना है। उसके लिए क्या बलिदान है उसके पीछे, क्या हम मिस कर रहे हैं, बच्चे का क्या मिस कर रहे हैं, ये हम लोग समझ नहीं पाते। तो बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका विकास ज़रूरी है उतना आपके बच्चे के साथ आपका समय ज़रूरी है, क्योंकि वो बचपना दोबारा नहीं लौटेगा। जो आपकी पत्नी है वो आपका इंतज़ार करती है, उसकी फीलिंग्स ज़रूरी है। और हम लोग कहीं मशीन की तरह, आज हमें नहीं याद पड़ता कि बच्चे हम लोग बचपन में देखते थे, छत पे जा करके सोते थे तो देखते थे ये सप्तऋषि है, ये ध्रुव तारा है। आज बच्चे कहाँ चले गए हैं? कहानियां सुनाते थे लोग। हाँ, कहानियां सुनाते थे, सुनते सुनते सो और जाएगा। आज क्या हो गया है स्थिति कि हम लोग बिल्कुल मशीन की तरह हो गए। तो हमें लगता है इससे बचना चाहिए और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, आपको मेडिसिन मैन का नाम दिया गया। जाना था कि मैं 2014 के बाद ये जो मेडिसिन मैन की यात्रा है ये कैसे शुरू हुई, इसमें कितना संघर्ष रहा? क्योंकि बीच में आपने जिक्र किया कि आप मेंटल परेशानियों से गुजर रहे थे, डिप्रेशन में आप थे, तो वो फेस क्या था? मेडिसिन मैन तो देखो, ये प्यार का एक ऐसा वो है जो हमें समाज ने दिया है। इसमें हमारा कोई बहुत विशेष योगदान नहीं। समाज में जब आप आंसू पोंछने के लिए जाते हो, जब गरीब, जो हमारे पिछड़े, जहाँ हमने जन्म लिया है, मैं देवरिया ज़िले का रहने वाला हूँ और बहुत पिछड़ा इलाका है आज भी, वो बिल्कुल बिहार बॉर्डर है, वहाँ आज भी वो व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगा कि तमाम लोग ऐसे हैं जो 6-6 महीने बिस्तर पे सड़ रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियों में मर जा रहे हैं और कोई गिनती नहीं। तो हम उनके बीच में जब गए, उनका इलाज कराने लगे। लगभग 2 लाख लोगों का हम लोग ने इलाज कराया, ऑपरेशन कराए। तो मेडिसिन मैन का उसमें दिया गया, क्योंकि वहाँ पर पहचान हमारी जो थी किसी बिजनेसमैन की नहीं थी, किसी पॉलिटिकल उसकी नहीं थी। तो वहाँ पर मेरी पहचान एक समाजसेवी की थी। तो एक मेडिसिन मैन करके लोगों ने कहने लगे, और मुझे लगता है ये प्यार का नाम है और यही आज के राजेश सिंह दयाल की जो है वास्तविकता यही है। लेकिन एक रात का कहानी तो होगी नहीं। आपने अपने आप को कैसे पहले ठीक किया? दूसरों को मेडिसिन देने के पहले नहीं, मैंने पहले बताया कि ये एक डीएनए है जो भगवान चेंज करते हैं। और सबसे बड़ा चेंज जो है मुझे जो बच्चे के न रहने के बाद मैंने 7 बार पूरी गीता पढ़ी, जो मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आया उसकी वजह से। और उस समय के जितने संत थे, मतलब किसी माध्यम से हम दलाई लामा जी के पास गए, 2 दिन उनके साथ रहे। बहुत बड़े संत थे, भारत माता मंदिर के ट्रस्टी भी थे, सत्यमित्रानंद जी, वो हमें बच्चे की तरह मानते थे। अवधेशानंद जी का बहुत सानिध्य मिला मुझे, और शिवानी बहन जो है वो हमारे यहाँ आना जाना शुरू की। तो अध्यात्म बहुत ज़रूरी था उससे निकलने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से जो बच्चों का साथ था हमारा, जो हमें स्कूल में टाइम देना शुरू किए, बच्चों के बीच में रहने लगे, वो हमें बहुत चेंज किया। और हमें लगता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा इलाज था डिप्रेशन से निकलने में। आप पहले रिलीजियस थे? रिलीजियस तो पहले भी थे, लेकिन कोई पूजा पाठ या ये वो नहीं करते थे हम कभी। और बहुत बड़े संत हमारे क्षेत्र के एक हुआ करते थे, देवरा बाबा, उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया था बचपन में ही। तो कभी हम लोग वेजिटेरियन थे शुरू से उनकी वजह से, और मुझे लगता है कि उनका प्रभाव हमारे जो ओरिजिनलिटी है उस पर थी। लेकिन इसके बाद जो अध्यात्म को समझे वो अलग अध्यात्म था, और हमको लगता है वो आकलन अपने आप को बदलने में बहुत सार्थक सिद्ध हुआ। अध्यात्म क्या बदलता है जीवन में? जब आप पूर्ण समर्पण देते हैं तब? अध्यात्म आपको एक जीने का तरीका देता है।
आपको जीने का एक मकसद देता है कि भाई कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है आपकी, ये जीवन यात्रा है और इस यात्रा को समझना कितने अच्छे तरीके से आप इसको जी लेते हो, इस यात्रा को कितने अच्छे तरह से आप कंप्लीट करते हो, यही बस मंजिल है जीवन की। कोई मंजिल तो ऐसी है नहीं। और मुझे लगता है कि गीता मेरे ख्याल से इसके लिए संपूर्ण किताब है जिस पे आपको विश्वास करना चाहिए और पढ़ना चाहिए सबको। लेकिन जब भगवान, जैसे आपके जीवन में घटना हुई, कई बार लोग कहते हैं ना कि भगवान ही सब कुछ देखते हैं, भगवान ही करते हैं, तो क्या भगवान से शिकायतें नहीं होती? उसको कैसे धारण करें? क्योंकि अभी भी लोग जब दुख आता है तो भगवान से पूछते हैं कि आपने हमारे साथ क्यों किया ऐसा? देखिए, दो चीज है। हमें लगता है कि दुख जो है ज्यादा पावरफुल है। जीवन जो है सुख और दुख को मिला के बना है, और रात और दिन, सुख और दुख ये साथ ही साथ चलेंगे। जब आपको देखोगे आप बहुत सक्सेस कहीं मिल रहा है तो आप ये इंतजार कर लो कि बस अब दुख आने वाले ही है, दरवाजे पर आपका खड़ा है। और दुख आपको ज्यादा मतलब फोकस्ड करेगा आपको, मेरे ख्याल से। अगर दुख है, दुख आता है, अब आप खुशी में कहीं पिकनिक पे जा रहे हो तो वो दिन तो आप भूल सकते हो, लेकिन दुख में आपके यहाँ किसी का देहांत हो गया और वो यात्रा जो आप करोगे वो जीवन पर्यंत नहीं भूलेगा। तो दुख हमको लगता है कि आपको ज्यादा पावरफुल है और वो आपको ज्यादा ताकत देता है। इसमें रिलीजन क्या भूमिका निभाता है? फिर मैं फिर जानना चाह रहा हूँ, जैसे दुख, एक्सट्रीम दुख आया, आप डिप्रेस्ड हुए, इसके बीच में कब ये थॉट आया बच्चों का, कब ये थॉट आया ईश्वर का? ये अपने आप था, सलाह थी किसी की? नहीं, अपने आप था। और अध्यात्म यही भूमिका आपको निभाता है कि आपको ताकत देता है कि वो जो था वो सत्य नहीं है। आप देखो, जब अभिमन्यु मरा तो अर्जुन अवसाद में चले गए थे, तो कृष्ण ने बोला आप उनसे मिलना चाहते हो, अभिमन्यु से? तो अर्जुन बोले हाँ, हम मिलना चाहते हैं। और जब उनको उस लोक में ले गए, वो मृत्यु लोक में के ऊपर ले गए, तो अभिमन्यु बोला, रोने लगे अभिमन्यु को देख के अर्जुन। तो बोला कौन हो तुम? कई जन्मों में तो मैं तुम्हारा पिता रहा हूं और आज तुम मेरे पिता थे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और समझाया उसको। उसके बाद उनका अवसाद खत्म हुआ। तो अगर आपको सत्य पता चलेगा तो ये तो कैमरा ऐसे फिट है तो आप बाप, बेटे, माँ सब दिखाई दे रहे हैं। कैमरा ऊपर फिट कर दो तो कई जन्मों का आप आकलन करते हो उसमें। और मोह ही कष्ट देता है, तो मोह से बचते हो आप तो ताकत मिलती है आपको। तो आज जिंदगी में आपकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या मायने हैं, क्या आपको अपेक्षाएं हैं? अब जीवन को कैसे देख रहे हो? मुझे लगता है कि क्या मकसद है आज के दौर में? मेरा एक ही मकसद है कि कैसे लोगों के आंसू को पोंछ पाओ आप। ये सबसे बड़ी ताकत हमें देती है। आज मेरे पास करीब करीब 1800 एम्प्लॉय काम करते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे ख्याल से पहली संस्था है जहां पर कि रहने से लेकर खाने तक की सबकी व्यवस्था मैं खुद करता हूं। किसी भी एम्प्लॉय को ये नहीं कि अगर कोई व्यवस्था करनी है तो उसको खाने के लिए सोचना है, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए सोचना है। तो आप 1000 रुपए कमाते हो, आपकी नीड 100 रुपए की है तो आप 200 रख लो। इनसिक्योरिटी आपके अंदर 300 रख लो, लेकिन 700 रुपये आपको समाज को लौटाना चाहिए। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं कि अगर आप जो कमा रहे हो, अगर ईश्वर ने आपको दिया है, एक कप में एक कप ही पानी आएगा, एक जग में एक जग आ जाएगा, बाल्टी है तो बाल्टी भरेगा। तो ईश्वर आपको पात्रता ही देते हैं। ईश्वर का अगर आशीर्वाद आपको मिलेगा तो पात्र बनाएगा आपको। तो पात्र आपको अपने लिए नहीं बनाया कि आप ले लो और खाली एप्पल का फ़ोन यूज़ करो और डायमंड की अंगूठी पहन लो और बड़ी गाड़ी से चलो। अगर पात्रता ईश्वर ने दे रहा है आपको तो इस वजह से दे रहा है कि आप और लोगों के लिए आगे करो। ये कब पहली बार एहसास हुआ करके? और ये जो जिन लोगों के लिए आप करते हो, कोई ऐसी घटना है जो आपको बेहतर एहसास कराती है? हाँ, एक घटना है। एक ऑपरेशन थिएटर में पीजीआई में मैं गया था। एक मेरे रिलेटिव थे, उनका ऑपरेशन हो रहा था। तो वहाँ पर जो ऑपरेशन ओटी के सामने बेंच, बहुत एक ही बेंच पड़ी थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक बुजुर्ग आदमी, उस पर गरीब सा आदमी था, उस पर बेंच पर बैठा हुआ था। वो हमें देखते उठ गया वहाँ से और जा करके वहाँ जब खाली कर दिया बेंच तो हम बैठ गए। बैठने के बाद हमारे दिमाग में ये रहा कि क्यों उठ के ये चला गया, और वो जाके एक दीवार पर किनारे ज़मीन पर बैठ गया हमें देख के। और फिर उसके मुझे बाद में बहुत ग्लानि हुई कि मेरे ख्याल से जो मैंने सोने की चैन पहना है या जो ये रिंग पहना है, ये एक ऐसे माध्यम है जो आदमी से आदमी को दूर करता है। और शाम को आप विश्वास नहीं मानेंगे शुभांकर जी, शाम को जब मैं घर लौटा तो चैन, अंगूठी सब निकाल के रखा। मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि ये एक इंसान को इंसान से दूर करता है। काफी सच्चाई है इस बात में जी। वैसे तो कहते हैं कि दान ऐसा करो कि एक हाथ से करो, दूसरे को दिखाई ना पड़े, लेकिन फिर भी कई बार लोगों को भी इंस्पायर करने के लिए बताना भी जरूरी होता है।
आपके बहुत सारे स्कूल हैं, अस्पताल हैं। हम चाहते हैं बताएं कि अब तक आपने कैसे लोगों की ज़िंदगी पर असर डाला है? देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश के ब्लाइंड एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, जिसके नाते तमाम सारे ब्लाइंड बच्चों को जो कोई नहीं जानता, उनका मैं टेक केयर करता हूँ। करीब हज़ारों बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जो कोई नहीं जानता लखनऊ में। और अभी रक्षाबंधन में मैं उन बच्चों को ले करके राज्यपाल के पास भी गया, उनको राखी बंधवाया। वो राजभवन को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो वहाँ बैठ के वो नाश्ता कर रहे थे, वो किसी भी वीआईपी को लेके जाते उससे ज़्यादा संतुष्टि देने वाली थी। क्योंकि वो राजभवन को देख न पाने के बावजूद जो उनके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन था, जो आनंद था, वो आनंद हमें देती है। तो वो असर इस तरह काम करने में, या जो अभी भी हमारे घर पे आप लखनऊ में देखोगे, सुबेरे जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर एक नल लगा हुआ है, वहाँ पर लोग बाहर आपको नहाते हुए मिलेंगे। सामने ही मेरा होटल है दयाल पैराडाइज करके, वहाँ पर लॉबी में ही लोग जा करके नहा करके निकलते हुए मिलेंगे। जब हम जाएंगे तो वो केवल इसलिए वहाँ आते हैं कि उनको इलाज कराना है। वो गरीब घर के होते हैं, कई बार तो ऐसी होती है कि ऐसे ऐसे महिलाएं होती हैं जिनको हम अपने गाड़ी में बैठा करके ले गए पीजीआई और उनका इलाज कराए, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। तो वो उम्मीद से आते हैं, इस उम्मीद से हमारे पास अगर आते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत सेटिस्फेक्शन देता है ये चीज़। बट जैसे मैं बहुत सारे बाबाओं के पास जाता हूँ, बहुत सारे मौलवियों के पास जाता हूँ, अलग अलग धर्मगुरुओं के पास जाता हूँ, समाज सेवियों के पास जाता हूँ, और कई बार बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने कुछ और। समाज सेवा के नाम पर उन लोगों ने फ्रॉड कर रखा है, या टैक्स बचाने का जरिए बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है जो मुझे कई बार असहज करती हैं कि और भी तरीके हो सकते हैं पैसा कमाने के। भावनाओं के नाम पर मत कमाया जाए, क्योंकि जब दुख आपको होगा तब आपको भावनाओं का एहसास होगा, और कई बार हम पैसा कमाने की होड़ में भावनाओं को इग्नोर कर देते हैं। कैसे आप दुनिया को ये बताओगे, समझाओगे कि जो आप कर रहे हो उसमें प्योर इमोशन है, और कैसे वो ट्रांसपेरेंसी आपने रखी है ताकि आप और आपके आने के बाद भी जो अगली जनरेशन है उसमें भी वो पारदर्शिता बनी रहे, काम चलता रहे? देखिए, दुकानदारी से बचना चाहिए। समाज सेवा में दुकानदारी नहीं होनी चाहिए। तमाम जगह जब हम देखते हैं हमें खुद कष्ट होता है। आज आप देखो, स्कूल हमारे यहाँ ट्रस्ट पर खोलने की परंपरा है। आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी पर स्कूल नहीं खोल सकते। ये बिजनेस नहीं तो और क्या है। स्कूल खोलने जब आप जाते हो तो आप एनओसी लेते हो गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से। एनओसी की ये परंपरा है कि एनओसी आपको गवर्नमेंट केवल 3 बोर्ड के लिए देती है, कि आप यूपी बोर्ड का स्कूल खोल सकते हो, सीबीएसई का खोल सकते हो, और आईसीआईसी बोर्ड का स्कूल खोल सकते हो। अब उसके बाद कैम्ब्रिज और आईबी बोर्ड कहाँ से खुल जा रहे हैं, जब हमें एनओसी ही 3 बोर्ड की मिलती है? तो ये दुकानदारी की होड़ ऐसी मची हुई है कि इस होड़ में तो सब बिकता है। बाबा भी बिकते हैं, सरकार भी बिक रही है, संस्थाएं भी बिक रही हैं। तो आपको खुद तय करना है कि आपकी जीवन यात्रा किस ओर बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, और कितना आपको खरीदना है और कितना बेचना है। हमें लगता है कि इस होड़ में फंसना नहीं चाहिए आदमी को दुकानदारी में। शिक्षा धंधा बन गया है भारत में? बिल्कुल धंधा बन गया। कैसे? आप तो खुद भी स्कूल चला रहे हो, आपको बेहतर इनसाइड आइडिया पता होगा। नहीं, आपसे हमने बताया कि किसी फ्रेंचाइजी की क्या जरूरत है। आपको समाज सेवा करना है, आपको बच्चों को शिक्षा देना या ज्ञान देना है, इसके लिए फ्रेंचाइजी की क्या जरूरत है? आप हमें एक कॉमन सेंस बता दो। अगर हमें बिजनेस नहीं करना है तो हमें फ्रेंचाइजी खरीद के लाने की क्या जरूरत है? उससे बड़ा नाम आता है। नहीं, बड़ा नाम से पैसा, फिर ये अट्रैक्शन। तो ये तो पैसा बिजनेस हुआ ना। ये केवल दुकानदारी का खेल चल रहा है। जैसे आपने संतों महात्माओं को बताया, दुकानदारी का खेल चल रहा है। तो कलयुग का असर सब जगह है। थोड़ा सा बचाना है, क्योंकि हमें लगता है कि प्रकृति ये चीज मांगती है कि कहीं ना कहीं सच्चाई को बचा के रखना है। आपने कैसे ट्रांसपेरेंसी रखी अपने आप पर कि कोई आप पर सवाल ना उठाए? हमारे यहाँ जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में हमको छोड़ करके परिवार का कोई नहीं है, पहली चीज। और इतना स्ट्रिक्ट है मामला कि 10 रुपए भी कोई वहां से पर्सनल निकाल नहीं सकता। वो इसी वजह से स्कूल खोला गया कि जो बच्चा आज नहीं है वो उसकी कमाई है। हमारे अगर बिजनेस हम कर रहे थे, मेरे 2 बेटे थे, तो एक बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी कमाई, उसका जो अंश है वो बच्चों के भविष्य के ऊपर खर्चा होना चाहिए, वो किसी का व्यक्तिगत नहीं है। और जब वो इस दुनिया में नहीं है, कई बार तो मैं ऐसे संतोष करता हूँ कि जो काबिल बच्चे होते हैं वो अमेरिका चले जाके सेटल हो जाते हैं, कोई यूके जाके सेटल हो जा रहा है। मेरा बच्चा ज़्यादा काबिल था, वो आज दूसरे ग्रह पर चला गया। लेकिन उसकी चीज़ों को अगर टेक केयर करना है मुझे, तो जो इस दूसरे ग्रह से भी देखेगा तो ये तो नहीं उसको फील होना चाहिए कि मेरा बाप जो है बेईमानी कर रहा है मेरे पैसे से। तो उस ईमानदारी के साथ मैंने वो इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया है, और वहाँ 10 रुपए की बेईमानी नहीं। ये बोझ परेशान करता है आपको? बहुत परेशान करता है। मतलब आज भी मुझे लगता है
कि अपने बेटे की डेड बॉडी में अपने कंधे पर लेके चलता हूँ, और इसी वजह से किसी चीज़ में हमें आज तक अहंकार नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि उस यात्रा को मैं पूरा कर रहा हूँ जिम्मेदारी को। शिकायत नहीं होती भगवान से कभी कि सब दिया, जिनके लिए कर रहे थे वो छीन लिया? नहीं नहीं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, शिकायत का तो कोई सवाल ही नहीं है। भगवान जो देता है वो बहुत देता है, और इतने सारे बच्चे दिया, इतना लोग प्यार करते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, शायद मेरा बेटा या मेरा परिवार, जब मैं कैंप लगाता हूँ 5-5 हज़ार लोग आते हैं शुभंकर जी, और गरीब गरीब लोग, कोई कपड़े में बांध के पूड़ी ला रहा है, कोई रोटी ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, और वो खिलाता है जब आपको, तो मुझे लगता है कि परिवार बड़ा हो जाता है। जब आप केवल, मैंने बोला पात्रता ईश्वर देता है ना, तो जब आप अपने परिवार के बारे में सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे तो ईश्वर उतना देगा। परिवार के बारे में सोचोगे तो ईश्वर उस पात्र को ही भरेगा कि आप अपने परिवार के बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा लो। मोहल्ले के बारे में सोचोगे तो ईश्वर वो भी भरेगा। लेकिन जब समाज के बारे में सोचने लोगे, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन ईश्वर वो भी करता है कि इतना हमसे सेवा करा ले रहा है, 2 लाख लोगों का इलाज करा ले रहा है, तो आपको बड़ा जब दिल से सोचोगे ना, तो ईश्वर देता बहुत है, और प्यार भी बहुत देता है, लोगों का प्यार बहुत मिलता है। तो मुझे लगता है कि वो कोई अंतर ही नहीं लगता। आपकी एक जिंदगी और थी 2014 से पहले। मेरे बड़े फेवरेट कंपोजर हैं मिथुन शर्मा। मेरी सबसे पसंदीदा फीमेल सिंगर्स में से एक नाम है शिल्पा राव। राइटर्स में, लिरिसिस्ट में मुझे पसंद सईद कादरी साहब। और ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि वो तीनों आपसे जुड़े हुए हैं। जी अनवर, मौला मेरे मौला, जी। क्या कहानी है इसकी? कैसे मिले आप मिथुन से? कैसे आपने मिथुन को, शिल्पा राव को डिस्कवर किया? क्या रिश्ता है इन लोगों से आपका? देखिए, बहुत बचपन में बनारस में मैं पढ़ता था क्वींस कॉलेज में, तो मैं एक पिक्चर देखने गया निकाह। उसके गाने हमें बहुत अच्छे लगे, और मैं बचपन में सोचा कि अगर मुझे कभी फिल्म बनाने का मौका मिला तो इसी लिरिक राइटर से गाना लिखवाऊंगा। फिर कुछ ऐसा संजोग बना कि मैं फिल्म बनाने पहुंचा, बॉम्बे पहुंचा, तो मैंने निकाह की सीडी मंगाई और बोला कि भाई इस राइटर से मिलवाओ हमें। तो हसन कमाल साहब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, वो बोले हम लिखते नहीं हैं। हमने कहा भाई मेरे बचपन का विषय आपसे गाना लिखवाना, तो उन्होंने अनवर का एक गाना लिखा, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। अरे क्या खूबसूरत गाना है। तो उसमें जो है उन्होंने शिल्पा राव से, मिथुन पहली उसकी फिल्म थी अनवर, और शिल्पा राव और क्षितिज दोनों ने उसमें ट्रायल सॉन्ग खाली गाना रिकॉर्ड किया था इस गाने को। और जब वो गाना हम सुने तो मैंने कहा नहीं, इसी से फाइनल गवाओ आप दोनों से। और मिथुन का भी वो पहली फिल्म थी, शिल्पा राव का वो पहला गाना था, और क्षितिज का भी पहला गाना था। अभी भी वो लोग जो गाने बनाते हैं या जो उसका, वो हमें भेजते रहते हैं, मिलेंगे तो वो पैर ही छूते हैं। तो हमें लगता है कि वो प्यार, और बच्चा था मिथुन हमारे सामने बिल्कुल। कितने साल के मिथुन थे तब? मुझे लगता है कि 23-24 साल का रहा होगा। ओके। हाँ, जिस समय अनवर आई थी, 2007 की बात है। 2 गाने बहुत चले थे अनवर, 3-4 गाने, इनफैक्ट 3 सारे गाने चले थे। सारे गाने चले। मौला मेरे मौला, हाँ, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी हाँ। है। मीका सिंह ने भी उसमें गाना गाया था। नहीं, उसमें मीका सिंह ने नहीं गाया था। एक गाना शायद उनका है, उनको बड़ा अलग से। नहीं, वो दिलवर मेरा रूठ गया, इस तरह का एक गाना था। वो पंकज अवस्थी करके एक सिंगर था, बहुत डिफरेंट गाना था वो। बहुत चला तो नहीं, लेकिन गाना बहुत डिफरेंट था। मैं चेक करता हूँ, क्योंकि मीका ने मिथुन ने मीका से गाना बड़ा अच्छा गवाया है। हाँ। जो बड़ा अलग सा गाना है। लेकिन अनवर में मीका ने नहीं गाया था, रूप कुमार राठौड़ ने। रूप कुमार राठौड़, मौला मेरे मौला। मौला मेरे, क्या कमाल की उनकी आवाज़ है। तो मिथुन से क्या एक्सपीरियंस, कैसे मिथुन को आपने साइन किया, थोड़ा बताइए ना। मिथुन मेरे बड़े फेवरेट्स कंपोजर्स में से एक हैं। फिल्म में हमारा डायरेक्टर था मनीष झा, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिसने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड पाया है उसने। तो उसका सजेशन था कि मिथुन एक लड़का है, बहुत अच्छा कोशिश कर रहा है, हम लोग को मिलना चाहिए। और हम लोग ट्रायल के तौर पर मिथुन को बोले कि भाई इस गाने का एक रिकॉर्ड करो, इसको बनाओ। तो उसने बनाया, और उस पर हमें लगता है कि इतना अच्छा बनाया था मौला मेरे मौला, तो हमने कहा बस इन्हीं को फाइनल करो मिथुन से। फिर हम लोग ने पूरा सब गाने उससे बनवाए। फिर शिल्पा राव की पहली स्मृति क्या है आपके मन में? क्योंकि वो तो कॉलेज से सीधे हायर होके आ गई थी, पहला गाना था। बहुत अच्छी सिंगर है, मतलब उसका नेचुरल टैलेंट बहुत हमें लगता है उसके अंदर है, आवाज उसकी और सब, तो बहुत ही अच्छा लगा। बड़ी अलग सी आवाज, बहुत अलग सी आवाज। तो आज जब मिथुन को या शिल्पा को आप देखते हो कि वो झंडा गाड़े बैठे हैं, हाँ। मिथुन का तुम ही हो आता है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा भी, धुन आया था, सैयारा में भी। शिल्पा तो आज के टाइम में टॉप की सिंगर बन गई है, शाहरुख के लिए सारे गाने गा रही हैं। फिर मन नहीं करता कि एक बार दोबारा पिक्चर बना ले? अब असल में वो पिक्चर वाली दुनिया से बाहर आ गया, वो ओरिजिनलिटी में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। वो रील की दुनिया अब हमें बहुत आकर्षित करती नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो
नेचुरल है वो तो गांव में है, वो देखना ज़्यादा आनंद देता है। फिल्म की दुनिया बहुत रास आती नहीं। एक पिक्चर आपने और बनाई थी, फरेब। फरेब, मनोज वाजपेयी साहब हीरो है। हाँ, मनोज वाजपेयी। शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी, शायद इकलौती पिक्चर इसमें दोनों दोनों हैं। बहनें थी। हाँ, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी उसकी थी। हाँ, हाँ। दीपक तिजोरी साहब डायरेक्टर थे। हाँ, क्या सोच के बनाई थी? दोनों बहनों को आपने कास्ट कर लिया था। हम लोग फिल्म बनाने को सोच रहे थे और अनुराग कश्यप से मिले हम लोग। वो बनारस का ही था चूंकि, और अनुराग कश्यप से थोड़ा हम लोग का हॉट टॉक हो गया उस समय। अनुराग कश्यप ने कहा, भाई आर्टिस्ट तो मैं ला सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए क्यों लाऊंगा। पहला स्टेटमेंट उसका यही था कि भाई मैंने जीवन भर इतना यहाँ पर अपनी जो की है, तो आपके लिए मैं क्यों करूँगा, मेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें। ये अनुराग कश्यप ने कहा? अनुराग कश्यप ने कहा। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? वो थोड़ा उसके एरोगेंसी है उसके अंदर। उस समय खाली वो ब्लैक फ्राइडे बनाया था, हम लोग को पूरा ब्लैक फ्राइडे दिखाया भी। हमने कहा ये बताओ कोई फिल्म बनाया तो आर्टिस्ट कहाँ से आप अरेंज करो। कहता मैं क्यों करूँगा। तो हमने कहा अच्छा, हम लोग भी यूपी के ही थे। हमने कहा भाई देखो, तुमसे एक कदम मैं आगे हूँ, तुम डायरेक्टर हो और पैसा कमा के फिल्म बनाओगे, और हम पैसा कमा के तब आए हैं यहाँ पर। तो तुमसे एक कदम आगे हूँ, भी तुम्हें पैसा कमाना है, पैसा कमा चुके हैं, तो फिल्म तो मैं बना ही लूँगा, आप हीरो हीरोइन लाओ या ना लाओ। तो फिर हम लोग फरेब इसी जिद में बनाए। फिर दीपक तिजोरी कैसे मिले आपको? मुंबई की दुनिया है, जब जाओगे काम करने तो सब मिलते ही रहते हैं। पैसा जेब में भट्ट साहब से हमारा परिचय था। हाँ। तो भट्ट साहब ने ही पूरा अरेंज कराया, और फरेब टाइटल भी उनके पास थी, भट्ट साहब के पास। पहले वो फरेब बना चुके थे, तो वो टाइटल भी अपनी दी है हमें फरेब। पिक्चर ने मुनाफा कमाया दोनों में से किसी ने? लोग पिक्चर क्यों बनाते हैं? देखो, ज़्यादातर लोग जो ये जाते हैं वो तो एक अट्रैक्शन है फिल्म का। हाँ। लेकिन मेरे से कोई पूछे तो फिल्म जो है बिजनेस तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल बिजनेस है और आप में काबिलियत है, तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए टूल्स अच्छा है। तो अगर आप फिल्म मेकिंग में हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो अमर सिंह जी ने किया, रिलेशंस अच्छे बनते हैं, और बिपाशा वाली फोन कॉल अभी लोगों का आकर्षण तो रहता ही है हीरो हीरोइन से। हाँ। तो आपका अप्रोच और एक टूल्स है बस बिजनेस। तो जैसे आपकी फिल्म में शमिता शेट्टी, शिल्पा शेट्टी थी। शिल्पा अभी भी वायरल है। हाँ। तो उस टाइम किसी नेता ने नहीं कहा आपसे कि एक बार बात करवा दीजिए शिल्पा जी से? नहीं, प्रीमियर तो हम लखनऊ में किए। हाँ। लखनऊ में प्रीमियर किया, और आप विश्वास नहीं मानोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग था कि उस 2-4 दिन पहले अयोध्या में बम ब्लास्ट हुआ था, टिफिन बम फटा था अयोध्या में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि सब जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, सब लोग वेव में आए प्रीमियर में। और किसकी सरकार थी उस टाइम? मुलायम सिंह जी की सरकार। मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उसमें तो बॉलीवुड का उस टाइम तो चढ़ा भी था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये किसी अयोध्या के लिए सिक्योरिटी मीटिंग नहीं है, ये फरेब फिल्म का प्रीमियर है। और नेताजी ने टैक्स फ्री किया फिल्म को। अरे गजब। तो एक एडल्ट फिल्म को टैक्स फ्री किया, तो इस पर बवाल उठा कि भाई ऐसा क्या था फिल्म में जो टैक्स फ्री किया। तो नेताजी कहे कि भाई मैं चाहता हूँ ये लड़का अमिताभ बच्चन की तरह नाम करे, इसलिए मैंने टैक्स फ्री किया। तो एक समय था वो। तो मुलायम जी की बात नहीं करवाई आपने शिल्पा शेट्टी से? नहीं, मुलायम सिंह की बात होती थी। मुलायम सिंह तो ऐसे भी भाई जो अपना फेस्टिवल करते रहते थे अपने गांव। अच्छा, हाँ, उनको तो वैसे भी सैफई में तो जबरदस्त बॉलीवुड का आना जाना लगा रहता है। आना जाना लगा रहता था। तो इससे आपके बिजनेस इसमें कोई बुराई नहीं है। बॉलीवुड भी हमारे एक समाज का हिस्सा है। और नेताजी का देखो, नेताजी का जितना जमीनी नेता थे वो, वैसा नेता होना बहुत आसान नहीं है। मुझे लगता है कि उतना जमीन पर इतना पकड़ होना सब किसी नेता के पास था नहीं। हाँ, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट हमेशा अट्रैक्ट करता है। Yes. तो जिन्होंने जिंदगी भर हमेशा जमीनी किया, वो बॉलीवुड आकर्षित करता था, भीड़ लाती है। हमने देखा संजय दत्त को भी उन्होंने टिकट दिया था, बाद में नहीं लड़ पाए, वो अलग बात है। बट बॉलीवुड से उस टाइम की सपा का बड़ा क्लोज रिश्ता रहा है। नहीं, सबका अट्रैक्शन रहता है। मैंने कल्याण सिंह के जन्मदिन में कल्याण सिंह जी को अनूप जलोटा के लिए गेट पर खड़े, हाई कोर्ट के जजेस हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग अंदर घर में वेट कर रहे हैं, लेकिन वो अनूप जलोटा को रिसीव करने के लिए गेट पर खड़े थे। तो बॉलीवुड का अट्रैक्शन तो रहा है बहुत। अनूप जी आने वाले हैं, पूछूंगा सवाल में। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिएगा। कल्याण सिंह वाला मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, मैं अपने सामने बता रहा हूँ। हालांकि उस टाइम अनूप जी भजन गाते थे। बाद में उनका भी थोड़ा मन डोला। सईद कादरी साहब को कैसे जानते हैं आप? कमाल के लिरिसिस्ट हैं, बहुत कम सोशल मीडिया पे आते हैं, बातें कम करते हैं। आप कैसे जानते हो उन्हें? सईद कादरी का एक फेज था जब मेरे ख्याल से मर्डर फिल्म रिलीज हुई थी, कहो ना कहो और भीगे होंठ तेरे। वहाँ से सईद कादरी का सफ़र शुरू हुआ। बल्कि उसके भी पहले एक जिस्म पिक्चर आई थी, उसमें आवारापन बंजारापन करके गाना उन्होंने लिखा था। सईद कादरी का एक फेज था जब जितने भी अवार्ड होते थे, स्टारडस्ट अवार्ड हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो, अगर 3 गाने सेलेक्ट हो रहे हैं तो 2 गाने उन्हीं के सिलेक्ट होते थे। संजोग से हमारे भी दोनों बार जो है हमारे गाने सेलेक्ट हुए।
अनवर में मौला मेरे मौला हुआ, और बरस जा बादल उसमें हुआ, फरेब में। तो सईद कादरी ने हमारे लिरिक्स लिखे और अच्छा हमारी दोस्ती हो गई थी उस दरमियान उनसे। तो कुछ उनके बारे में बताइए ना, दोस्ती थी उनके बारे में लोग जानते कम है, मित्र हैं तो कुछ इनसाइडल कहानी आप सुना सकते हैं उनके बारे में। सईद कादरी की तो मेन कहानी है कि वो फिल्म में लिखने आए थे, गाने लिखने आए थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। और महेश भट्ट साहब के बहुत अच्छे मित्र थे वो, और वहाँ से एक काश फिल्म आई थी जिसमें वो गाना लिखना चाहते थे, और महेश भट्ट साहब उसके डायरेक्टर थे। कोशिश बहुत की, लेकिन प्रोड्यूसर ने डांट दिया कि नहीं भाई नहीं, आप हम इनसे नए राइटर से नहीं लिखवाएंगे गाना। तो रात में जब ये बहुत अपसेट हुए, महेश भट्ट मना कर दिया इनको कि भाई गाना हम नहीं ले पा रहे हैं तुम्हारा, तो ये बस पकड़े, और बस पकड़े कहे कि अब सलाम कर रहा हूँ बॉम्बे को, वापस लौट रहा हूँ, और जोधपुर लौट आए। धीरे धीरे करके भट्ट साहब बहुत बड़े हो गए, लेकिन ये जो है अपना बीमा एजेंट बन गए जाके जोधपुर में, और अपना शायरी वारी लिखते थे डायरी में। बहुत दिनों बाद, 20 सालों बाद करीब, महेश भट्ट साहब जोधपुर जब गए, जोधपुर गए तो बोले यार एक हमारा मित्र था यहाँ पर जोधपुर का, वो शायर है सईद कादरी। तो लोग बोले शायर तो नहीं है लेकिन वो बीमा एजेंट है। वहाँ से जो है फिर भट्ट साहब उनके घर पहुँचे पता करके, तो सईद कादरी साहब से बोले यार तुम आए नहीं, मैं तो इतना फिल्म बनाने लगा तब भी तुम नहीं आए। कहे अब क्या आते जब इतना उस चीज़ में बेइज्जत हो चुके थे बॉम्बे में। तो कहे और नया क्या लिखे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर एक गाना लिखा था आने के बाद, आवारापन बंजारापन। तो वो गाना उन्होंने उठाया उनसे, और उसके बाद फिर इनकी 2.2 शुरुआत हुई, और वहाँ से शुरुआत हुई, और अच्छी शुरुआत हुई। बट ये भी कमाल की कहानी नहीं कि 20 साल बाद एक आदमी को उसकी उचित सम्मान मिला। स्टार है वो, जब लिखा है तो उस समय होना है। तो आप मानते हैं समय बड़ा ताकतवर है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल समय के आगे सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर गुमान है कि आप भगवान बन रहे हैं तो आप ना उतर आइए जमीन पर। समय कब उतार देगा? समय सब ईश्वर है। जब जो चीज स्टार आपका है उस समय आता है। तो ये कर्मों के हिसाब से होता है या किस्मत के हिसाब से होता है? ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन है, कर्म या किस्मत? प्रारब्ध और कर्म। थोड़ा इसको व्याख्या कीजिए। देखिए हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ये जीवन जो है ये जन्म नहीं है, पूर्व जन्म और उसके पूर्व जन्म से पीछे से जन्म की स्थापना कर लेना। तो ये सवाल तो मैं सच में सोच के हैरान होता हूं। मतलब आप कल्पना करो, कहां पर बद्री आश्रम, कहां पर रामेश्वरम। आज केदारनाथ जाने में हालत खराब होती है, आप नहीं कर पाओगे। आज केदारनाथ जिसको जाना होता है, अगर आप पैदल जा रहे हो तो, जबकि आप वहां तक तो गाड़ी जाते हो, सिर्फ ऊपर चढ़ान की यात्रा पैदल करनी होती है, और हमारी हालत खराब होती है। तो ये यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की निश्चित तौर पर एक जन्म की नहीं है, वो पीछे से यात्रा चली आ रही थी जो उन्होंने 30 वर्ष में पूरा कर लिया। और जब वो पूरा करते हो आप, तो समय आपका एक तरह से पूरा होता है। तो जीवन और मृत्यु के विवेकानंद की यात्रा देखो आप, कितने समय में कितनी पॉपुलैरिटी। तो ये यात्रा है। तो फिर जीवन और मृत्यु कैसे देखते हो आप? जीवन और मृत्यु तो एक बहुत समान है। हम लोग इसको बहुत, हमें तो लगता है कि मृत्यु जो है इससे आपका और विकसित वर्जन है। हम लोग के लिए चूंकि मोह है तो हम लोग सोचते हैं कि यार मर गया ये तो अब बताओ रोना पिटना मच जाता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आत्मिक दृष्टि से वो कोई कष्ट की बात है। भाई आप एक कुत्ते को भी बांध के रखो तो स्वतंत्रता चाहता है ना। ये शरीर तो हमारा आपका बंधन है ना, आत्मा के लिए ये बंधन है। और ऐसे भी कहा गया है कि मृत्यु लोक में हम भोगने आते हैं, पर हम तो इसी को सब कुछ मान के बैठे इसी को सब कुछ मान के बैठे। लेकिन हमें, हमारा अपना आकलन है कि इसके बाद की यात्रा ज्यादा सुखद होगी, क्योंकि बंधन से मुक्ति हर आदमी चाहता है। ये शरीर से जब आत्मा मुक्त होगी तो 100% वो ज्यादा सुखदायी होगी। तो मोह से कैसे बचे फिर? क्योंकि मोह तो है, ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा सामान है। आपने अनुभव से क्या सीखा फिर, कैसे बचे मोह से? वो अपने आप ईश्वर जब चाहेंगे तो छुड़ा देंगे। वो वही बताया कि प्रारब्ध का सब फल है कि आपको अगर कोई यात्रा तय करनी है तो आप प्रेम से तय करोगे, नहीं तो कष्ट से तय करोगे। करा तो ईश्वर तो करा लेगा। जो ईश्वर ने आपको आपके लिए तय किया है, वो अगर आपको ये लिखा है कि बच्चों के लिए आपको काम करना है या गांव में जाके सेवा करना है, तो आप या तो प्रेम से करोगे, और आप अगर बहुत मोह में फंसे हुए हो, ये पैसा और ये धंधा, ये होटल, ये, तो ईश्वर फिर जबरदस्ती कराएगा, करा लेगा। यहाँ से आपकी आगे यात्रा क्या है? अभी भी महत्वाकांक्षाएं हैं या आप मान लिया है कि यात्रा ही है जो एक्सप्लोर होता जाएगा? यात्रा है, महत्वाकांक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं, यात्रा है। इस यात्रा को आज सुबह उठे, आज सुबह से कैसे उसको सफल करें, क्या अच्छा करें जो किसी काम आ सके, ये शरीर काम आ सके, जो आपने कमाया है वो काम आ सके, तो फिर फल है। जैसे कहीं सुगबुगाहट पड़ी थी मैंने कि आपने बीजेपी से टिकट मांगा,
आपको नहीं मिला, तो ये महत्वाकांक्षा नहीं थी? देखिए, बीजेपी से टिकट मांगने के पीछे एक कारण था। हम लोग बहुत संघर्ष करते थे और आज भी करते हैं। हमारे कैंप में 5-5 हज़ार आदमी आते हैं। उतना बड़ा टेंट लगाने की हमारे पास व्यवस्था नहीं होती, तो हम लोग विद्यालयों में जाते थे कि एक दिन के लिए विद्यालय अपना दे दीजिए। जब विद्यालय लेते थे तो विद्यालय के ऊपर जो है दबाव बनता था। नेता को ये डर लगता था कि यार ये तो बहुत लोकप्रिय हो रहा है, तो कैंप वहाँ पर जो अध्यापक हैं या प्रिंसिपल हैं उसको सस्पेंशन होने लगता था। तो ये लगा कि ये सुविधा है, मतलब जो काम, जो हमारी यात्रा है उस यात्रा में सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अगला कैंप हम जेल में लगा रहे हैं। हमें लगता है कि सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता कष्ट में, अध्यात्म में और मेरे ख्याल से अवसाद में जेल के अंदर में रहने वाले लोग हैं। तो अब अगर विद्यालय में किसी को सस्पेंड करते हो, आप ये करते हो, तो जेल में तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जेल चुने हैं अभी कि जेल में जितने लोग एक एक जेल में इतने बंदी हैं, परेशान हैं। बट जैसे आपका पैसा है, नाम है, सब कुछ है, महत्वाकांक्षाएं आती हैं कि मेरे को अब राजनेता बन जाना है, विधायक, मंत्री, या अब नहीं लगता हमें। आप यकीन नहीं मानोगे इस बार, अब लगता है कि यार ऐसी कोई इज्जत राजनीति में दिखती नहीं कि आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाने वाली है या कुछ बहुत विशेष हो जाने वाला है। हमें तो लगता है कि राजनीति में करने के बाद आपको गाली सुनना है, कुछ इज्जत तो बढ़ने वाली नहीं। और समाज में ऐसे ही आपकी प्रतिष्ठा है तो आप अच्छा लगता है हमें। राजनीति की कोई महत्वाकांक्षा नहीं हमारी। ठीक है। समाज सेवा के नाम पर जो फ्रॉड होता है, भ्रष्टाचार होता है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, इसे कैसे रोक सकते हैं? देखिए, रोक नहीं सकते। अध्यात्म के नाम पर फ्रॉड होता है, नहीं रोक पाते हम। और हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आज हम देखते हैं कि अभी हम कुछ दिन पहले पेपर में ही देख रहे थे कि झांसी में एक डिप्टी एसपी को, रिटायर्ड डिप्टी एसपी को उसके दोनों बच्चे बांध करके मार रहे हैं पैसे के लिए। तो बड़ी ऐसी खबरें आती हैं। तो ऐसी खबरें आती हैं। तो आप इस युग में बहुत ईमानदारी की तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अपने लिए आप कर सकते हो, अपने लिए एक पैमाना तय कर सकते हो कि भाई हम ये करना है और ऐसे करना है। फिर भी जैसे कोई दान कर रहा है, आज अभी भी अच्छे लोग हैं जो दान करना पसंद करते हैं, चुपचाप दान कर देते हैं, उन्हें कोई दिखावा नहीं करना होता है, तो उनका भरोसा बरकरार है कि उनका पैसा अच्छी कॉज में जा रहा है। आप भी लेते हो चंदा, दान? कभी नहीं लिया हम तो, किसी से नहीं लिए। आज तक किसी से हमने कभी दान लिया ही नहीं। 10 रुपए का भी कोई ऐसा नहीं है जो हमें दान दिया हो। हाँ, एक बात है, दान दिया एक तरह से कि हमारे गांव में, चूंकि व्यवस्था गांव में बहुत जर्जर थी, तो गांव में कुछ लोगों ने एक जमीन, कुछ छोटी छोटी जमीन एक जगह पर थी, तो वो जमीन लोगों ने दान दिया कि यहाँ पर एक अस्पताल बनना चाहिए। तो वो जरूर हमारे ट्रस्ट को दिया है, जिस पर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कितने स्कूल, कितने अस्पताल हैं आपके? नहीं, अभी हम लोग यूपी का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं जो 1000 बेड का है, और उस पर काम चल रहा है हम लोग का। क्योंकि हमें लगा कि जब तक अपना नहीं रहेगा तो गरीबों का इलाज सही नहीं हो पाएगा। उसके बाद भी जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनसे हमने यही बोला कि भाई कैसे आप इसको सस्ता कर सकते हो, ये बताओ, कैसे हम पैसा बचा सकते हैं। हमने ये बोला इन्वेस्टमेंट करो। हमको लगता है उससे बड़ा स्ट्रेस बस्टर तो कोई है नहीं। और जितना बच्चे इर्द गिर्द रहेंगे आपके, उतना आप तनाव से रिलैक्स रहोगे। मुझे तो यही लगता है। बच्चों की मुस्कुराहट, बच्चों की तोतली आवाज़, बच्चों की बातें हमें रिलैक्स करती हैं। और हमारा एक पोता है, वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है आज के समय में ऐसे भी। तो मुझे बच्चों का साथी रिलैक्स देती है। अगर आपको कोई एक डिनर पार्टी होस्ट करनी हो और उसमें 3 मेहमान बुलाने हो, कौन होंगे, क्यों होंगे? हमारे तो डिनर पार्टी में अगर हमको पार्टी बुलाना हो तो जो हमारे बचपन के दोस्त हैं, जो बिल्कुल निस्वार्थ दोस्ती थी, जहां हम हाफ पैंट पहन के घूमते थे, जिनको हमसे नहीं कुछ लेना, ना कोई काम की बात हो, ऐसे लोगों के साथ ही बुलाना पसंद करूंगा जिनके साथ बचपना जी सकूं। फिर भी अगर बड़बनी में किसी बुलाना हो, जिनसे कुछ सीख सकते हो या कुछ जानना हो, कुछ बात करना हो, 3 आदमी कौन होगा? कुमार विश्वास जी पहला नाम है उसमें। ओके। कुमार विश्वास जी से मैं बहुत जुड़ा हुआ भी हूँ और उनको फॉलो भी करता हूँ और उस आदमी को पसंद भी करता हूँ। ठीक है, चलिए उनको तो हम ही बुला देंगे। हाँ, एक तो कुमार विश्वास हुए। पॉलिटिशियन में हमें कोई बहुत रास नहीं आता आज के दिन में। किसी और क्षेत्र से? अध्यात्म में अवधेशानंद जी हमारे बहुत करीब हैं, मेरे हर सुख दुख में रहते हैं। अध्यात्म से उनको बुलाना चाहूँगा। एक नाम रह गया। तो आपके विश लिस्ट में तीसरा आदमी ही नहीं है?
तीसरा आदमी शुभांकर मिश्रा जी हो सकते हैं। अब आज के बाद से तो ये हो सकता है कि आप हैं। कोई एक आखिरी सलाह अगर आपको दुनिया को देनी हो अपने अनुभव से, उतार चढ़ाव, नहीं, आगे और बढ़ना है। सफलता और भूख पैदा करती है। भूख पैदा करती हो, जब उम्मीद देखते हो आप, तो आपकी मजबूरी है। नहीं, फिर आपको दिखता है ना कि ये बच्चों को लगेगा कि भाई ये तो पैसा हमको देते तो हम होटल बना सकते थे। आपको लगता है यार इतने लोगों की उम्मीदें हैं सामने, होटल तो बन जाएगा, लेकिन इसका जान कहां से लौटाओगे आप? तो ऐसी ये द्वंद है जो आपको अकेले लड़नी तो है। जैसे आपके दूसरे पुत्र हैं, कभी परिवार में ये होता है कि इतना ज़्यादा पैसा आप क्यों खर्च करते आ रहे हो? यहाँ भी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, अब तो पोता भी हो गया है। हमें लगता है कि हमारा जो पुत्र है, ईश्वर करे वैसा पुत्र सबको दे। बहुत ही मेहनती है, अपने आप को हमारे जैसा वो नहीं है खर्चीला, लेकिन जो है वो काम को करने पर विश्वास करता है, ईमानदारी से काम करता है। और कभी हमको क्वेश्चन तो नहीं किया अभी, लेकिन हमें लगता है कहीं कहीं वो असहज रहता है हमारे निर्णयों से। मैं समझता हूँ उसकी बातों को, लेकिन अब मजबूरी है हम भी कि हमारी अपनी जीवन यात्रा है और उसकी अपनी जीवन यात्रा है, तो सब अपना यात्रा तो खुद तय करना है आपको। नहीं, लेकिन आपने एक अच्छी बात कही थी कि आपका एक पुत्र जो नहीं रहा, हाँ। उसके हिस्से का भी तो है ना, उसके हिस्से का है, वो भी तो पुत्र रहा, भले आज शारीरिक तौर पर नहीं है, दूसरे ग्रह पर है। हाँ, कहीं से तो है, दिख रहा है वो। दूसरे ग्रह पर। तो हम तुम्हारे हिस्से का नहीं दे रहे हैं, हाँ, वो जो उसके हिस्से का था हम सिर्फ वही खर्च कर रहे हैं, वही खर्चा कर। कई और जिंदगियां बचाने के लिए, दिखाने के लिए। आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। नहीं, बहुत बढ़िया लगा।